सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है ये कॉग्निशन की मतलब मेंटल एबिलिटीज़ ह्यूमन बॉडी में होने वाली चेंजेस वक्त के साथ साथ उम्र के हिसाब से जो चेंजेस उसकी कॉग्निशन में होती हैं, मेंटल एबिलिटीज़ में होती हैं, थिंकिंग एबिलिटीज़ में होती हैं, वो सारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थेरीज़ में पढ़ी जाती हैं। तो जो आज की हमारी थेरी वो सोशियो कल्चर थेरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये किसने पेश की थी? ये वाइगॉस्की ने पेश की थी। और लीव वाइगॉस्की 1896 से 1934 इनका लाइफ स्पैन है। वॉज अ रशियन, ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। वर्कड ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, इन्होंने चाइल्ड की कॉग्निशन पे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे काम किया था। ही डाइड वेरी यंग ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस। अर्लियर पियाजे हैड बिलीव दैट चिल्ड्रंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट हैपन इन स्टेजेस। इससे पहले पियाजे ने कहा था कि जो चिल्ड्रन की कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो स्टेजेस में होती है। वाइगॉस्की रिजेक्ट दिस नोशन एंड बिलीव, उन्होंने इनकी इस बात को डिनाई कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। एंड बिलीव दैट चिल्ड्रन डेवलपमेंट इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी स्पेसिफिक स्टेजेस, और इन्होंने कहा था कि ये जो इनकी जो चिल्ड्रन में जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है वो इंडिपेंडेंटली होती है, उसके लिए लाइफ के स्टेजेस की होना ज़रूरी नहीं है, ये किसी भी मरहले में हो सकती है। पियाजे ने कहा था कि हर उम्र के हर हिस्से में मुख्तलिफ तब्दीलियाँ होती हैं, लेकिन वाइगॉस्की ने यह कहा था कि ये ज़रूरी नहीं है, इसकी कोई स्पेसिफिक स्टेजेस नहीं होती हैं, बल्कि ये डेवलपमेंट जो है वो इंडिपेंडेंटली होती है। पियाजे बिलीव दैट चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज ऑन देयर ओन बाय पासिंग थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। पियाजे ने कहा था कि जो चिल्ड्रन की जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं वो कंस्ट्रक्ट होती हैं उनके नॉलेज के ज़रिए, जैसे जैसे वो वक्त के साथ साथ मतलब अपनी उम्र के साथ साथ अपनी ज़िंदगी के लम्हात को देखते हैं और गुजरते जाते हैं। ज़िंदगी के लम्हात से उनकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो कंस्ट्रक्ट होती जाती है। सो पियाजे इज़ कॉल्ड कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट, इसलिए पियाजे को कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने कहा था कि कंस्ट्रक्ट होती हैं, बिल्ड होती हैं। वेर एवर विगोस्की बिलीव सोशल एंड कल्चर प्ले डोमिनेंट रोल इन बिल्डिंग चाइल्ड कॉग्निशन, जबकि वाइगॉस्की ने कहा था कि सोसाइटी और कल्चर जो है वो ह्यूमन बॉडी में एक बच्चे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसमें अहम किरदार अदा करती है। सो वाइगॉस्की वॉज नोन एज सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, इसलिए इनको सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है। ये कहते हैं कि सोसाइटी और कल्चर जो है वो डोमिनेंट होती है किसी भी बच्चे की कॉग्निशन को डेवलप करने में। पियाजे सपोर्टेड डिस्कवरी लर्निंग विद लिटिल टीचर इंटरवेंशन। ये कहते हैं पियाजे जो हैं ये कहते हैं कि डिस्कवरी लर्निंग पे फोकस करते हैं और टीचर को बिल्कुल भी कहते हैं कि इनका लिटिल रोल है। डिस्कवरी लर्निंग के बारे में अगर मैं बता दूँ तो डिस्कवरी लर्निंग ये होती है कि बच्चों के सामने एक प्रॉब्लम रख दी जाती है, बच्चों को उसको अपनी लर्निंग जो वो डिस्कवर करनी होती है। प्ले वे मेथड इसकी एक एग्जाम्पल। इसमें टीचर का रोल जो होता है वो बहुत लिटिल होता है, कहते हैं कि टीचर का रोल जो है लिटिल है। वेयर स्टूडेंट एक्सप्लोर नॉलेज बाय देमसेल्व्स, जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी मर्जी से अपने आप से नॉलेज को एक्सप्लोर करते हैं। वेयर विगोस्की बिलीव इन गाइडेड लर्निंग, जो विगोस्की हैं वो बिलीव करते हैं गाइडेड लर्निंग पे। ये कहते हैं कि टीचर जो है बच्चों को गाइड करेगा फिर ही उनकी लर्निंग जो है अच्छे तरीके से हो सकेगी। एंड कंसीडर द रोल ऑफ टीचर्स एंड सपोर्ट चिल्ड्रन, और वो टीचर का जो रोल है उस पर बिलीव करते हैं और ताकि वो बच्चों को सपोर्ट करे। यहाँ पर दोनों के बारे में जो डिफरेंस था वो बताया गया कॉग्निटिव डेवलपमेंट के हवाले से। उसमें पहले जो थे वो पाइगेट से और दूसरे जो है विगोस्की हैं। बेसिक अजम्पशन, सोशल इंट्रैक्शन प्ले फंडामेंटल रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बेसिक अजम्पशन जो वाइगॉस्की की थी वो ये थी कि सोशल इंट्रैक्शंस जो हैं वो प्ले करती हैं फंडामेंटल रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निशन अकर्स ड्यू टू सोशल इंट्रैक्शन, कि जब सोशल इंट्रैक्शन होती है बच्चों की, ये कहते हैं कि बच्चे खुद से कुछ भी नहीं सीखते हैं, बच्चे की जब सोशल इंट्रैक्शन होती है एक दूसरे लोगों के साथ जब वो मिलता है तो उसकी जो कॉग्निशन है वो अक्कर होती है या बिल्ड होती है। कम्युनिटी प्लेज इट्स रोल इन मेकिंग मीनिंग एंड डेवलपिंग कॉग्निशन। ये कहते हैं कि कम्युनिटी जो है वो रोल प्ले करती है उसकी कॉग्निशन डेवलपमेंट में। कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकर्स ड्यू टू सोशल एंड कल्चर, इसको सोशो कल्चर का नाम दिया गया, इन्फ्लुएंस। कि ये कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होती है वो सोशल और कल्चर इन्फ्लुएंस के साथ होती है। सोशल और कल्चर इन्फ्लुएंस का एग्जांपल ये ले लें कि बच्चा जब घर पे होता है तो वो सबसे पहले किससे सीख रहा होता है? अपने बड़ों से सीख रहा होता है बच्चा, अपने पेरेंट्स से सीख रहा होता है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सीख रहा होता है, अपने सिबलिंग से सीख रहा होता है। तो जो इसके लिए जो सोशल और कल्चर जो है वो उसकी फैमिली है।
तो इस सब से जैसे जैसे वो काम करते हैं, जैसे जैसे वो बच्चा सीखता है, तो उसकी कॉग्निशन जो है वो डेवलप हो रही होती है। लैंग्वेज एंड थॉट्स प्ले इट्स वाइटल रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये कहते हैं कि लैंग्वेज और थॉट्स जो हैं वो उनका बहुत ज़्यादा वाइटल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। चिल्ड्रंस यूज लैंग्वेज नॉट जस्ट टू कम्युनिकेशन बट ऑल्सो यूज टू रीजनिंग, प्लानिंग एंड टू गाइड देयर बिहेवियर। ये कहते हैं कि जो लैंग्वेज है वो सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए यूज़ नहीं होती, बल्कि इसके साथ बच्चे जो है वो रीजनिंग देते हैं, प्लानिंग करते हैं और गाइडेड बिहेवियर के ज़रिए हम लोग को कम्युनिकेशन के ज़रिए बच्चों को सिखा सकते हैं। लैंग्वेज ऑल्सो डिवेल्प द सोशल इंटरेक्शन, कि लैंग्वेज जो है वो सोशल इंटरेक्शन को डिवेल्प करती है। कंक्लूजन इसका निकालते हैं तो सोसाइटी एंड कल्चर एंड लैंग्वेज प्ले रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसका जो कंक्लूजन है वो यही निकलता है कि सोसाइटी और कल्चर जो है, सोसाइटी, कल्चर एंड लैंग्वेज प्लेज रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये वाइगॉस्की ने कहा है। वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग सोशल, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज जो है इनका रोल है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। देयर आर सम टाइप्स ऑफ स्पीच। ये लैंग्वेज से रिलेट करती हैं तो इसलिए स्पीच की जो कुछ टाइप्स हैं वो साथ में बयान की गई हैं। सोशल स्पीच, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल बाहर की। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन चिल्ड्रन यूज टू टॉक टू अदर, वो कम्युनिकेशन जो बच्चा दूसरों के साथ बात करने के लिए इस्तेमाल करता है। इट इज़ ओवर्ट, ये ओवर्ट होती है, मतलब सबके सामने नज़र आ रही होती है, जो बच्चा बात कर रहा है वो सब सुन रहे हैं, तो ये ओवर्ट है इन नेचर। इट अकर्स टिल एज ऑफ 2 years, और ये जो है वो 2 years की एज तक होती है। सोशल स्पीच एक्सटर्नल होती है, कम्युनिकेशन करते हैं बच्चे 2 years तक, और वो ओवर्ट होती है, मतलब सबको पता चल रहा होता है। बच्चे जब आ कर रहे होते हैं, बच्चे जो खुद से कुछ प्रोनाउंसिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, मामा पापा बोल रहे होते हैं, दादा बोल रहे होते हैं, वट एवर दे आर ट्राइंग टू स्पीक और वट एवर दे वॉन्ट टू एलेबोरेट, वो सारी ओवर्ट होते हैं, हमें समझ में आ रही होती है। तो ये सोशल स्पीच की एक किस्म है, स्पीच की एक टाइप है सोशल स्पीच, और ये अक्कर करती है 2 years की एज तक। नेक्स्ट इज़ प्राइवेट स्पीच। इंटरनल कम्युनिकेशन अ चाइल्ड यूज टू टॉक टू हिमसेल्फ। इंटरनल कम्युनिकेशन, वो इंटरनल का मतलब अंदर वाली, ऊपर वाली क्या थी, एक्सटर्नल थी। ये है प्राइवेट इंटरनल कम्युनिकेशन, चाइल्ड जो यूज़ करता है खुद से बात करने के लिए। सेल्फ टॉक एट द एज ऑफ 3, बच्चा खुद से बातें करने की कोशिश करता है, खुद से कम्युनिकेट होता है। एट द एज ऑफ 3 इट इज़ ऑल्सो ओवर्ट, ये भी ओवर्ट है, बच्चा खुद से बातें करता है। साइलेंट इन स्पीच, चाइल्ड जस्ट थिंक इन साइलेंट मूड, बच्चा सिर्फ और सिर्फ साइलेंट मूड में थिंकिंग करता है। ही एक्सप्रेस नो वर्ड्स, वो कोई भी वर्ड्स नहीं बोलता। इट इज़ कोवर्ट, ये हिडन होती है एट द एज ऑफ 7, ये हिडन स्पीच है। साइलेंट इनर स्पीच क्या है, हिडन है, कोवर्ट है, इसको कोवर्ट कहा जाता है, जो कि हिडन होती है, और इसकी जो एज क्राइटेरिया है वो 7 years तक का। 4 एलिमेंट्री मेंटल फंक्शंस, ये इस यहाँ पर मेंटल आना है। 4 एलिमेंट्री मेंटल फंक्शन, शायद टाइपिंग में कुछ मिस्टेक्स हो गई। Vygotsky claimed that we are born with 4 elementary mental functions. Vygotsky ने क्लेम किया था कि हम लोग 4 elementary mental functions के साथ पैदा होते हैं। Our environment allow us to use them mental functions to develop higher mental functions. ये कहते हैं कि हमारा environment हमें अलाउ करता है कि हम अच्छा ये पैदाइशी होते हैं। ये कहते हैं कि हमें बाय बॉर्न मिलती हैं ये 4 चीज़ें, जिनको हम लोग अपनी हायर मेंटल फंक्शंस को डिवेल्प करने के लिए, हायर मेंटल फंक्शंस को प्रॉपर वे में यूज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और वो 4 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 अटेंशन, नंबर 2 सेंसेशन, नंबर 3 प्रिपरेशन परसेप्शन एंड नंबर 4 इज़ मेमोरी। अटेंशन, पे अटेंशन टू द टास्क। हम सबसे पहले क्या करते हैं, अटेंशन टास्क की तरफ पे करते हैं। इसी लेक्चर की एग्जांपल ले लेते हैं। आप सुन रहे हैं इस लेक्चर को, आप इस लेक्चर को अटेंशन से सुन रहे हैं। आप पहला काम क्या कर रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं, अटेंशन पे कर रहे हैं एक टास्क की तरफ। आपका टास्क क्या है, इस लेक्चर को सुनना। सेंसेशन, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन थ्रू सेंसेस। आप सेंसेस के ज़रिए इस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। सेंसेस का यूज़, सेंसेस हमारे पास 5 हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को आप सुनते हुए क्या कर रहे हैं, आप साथ में नोट्स पढ़ रहे हैं, आप अपनी विजुअल सेंस को यूज़ कर रहे हैं, आप साथ में मुझे सुन रहे हैं, आप हेयरिंग सेंस को यूज़ कर रहे हैं, और आप इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं। नंबर 3 इज़ परसेप्शन, रिफ्लेक्ट इन्फॉर्मेशन इन माइंड एंड क्रिएट इमेजेस।
आप इंफॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट करते हैं अपने माइंड में और इमेजेस को क्रिएट करते हैं। मैं एक चीज़ को बयान करते हुए एक एग्जांपल देती हूँ और आप क्या करते हैं, आप उस एग्जांपल को बिल्कुल अपनी इमेजिनेशन में रिफ्लेक्ट करते हैं उस इन्फॉर्मेशन को कि हाँ ऐसा होता है। लाइक मैंने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दी कि बच्चा अपने घर वालों से सीखता है, ये बच्चा कम्युनिकेट करता है, किस एज तक क्या क्या बोलता है, मम्मा पापा दादा। तो आप क्या करते हैं, आप मेरे बोलने की वजह से आप इमेजिनेशन में अपनी एक इन्फॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट करते हैं और वाकई सोचते हैं कि घर के किसी भी बच्चे के बारे में आप सोचना शुरू करते हैं और कहते हैं कि वो वाकई ही ऐसा होता है। दिस इज़ परसेप्शन। नंबर 4 इज़ मेमोरी, स्टोर सेव इन्फॉर्मेशन। हम लोग जब मेमोरी को, जो कि हमारा टास्क था, जिसके बारे में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, जिसको हमने अटेंशन दी, सेंसेशन किया, परसेप्शन दिया, और उसके बाद हम लोगों ने उसको अपनी मेमोरी में स्टोर कर लिया या सेव कर लिया, दिस इज़ कॉल्ड मेमोरी। ZPT, स्कैफोल्डिंग एंड MQ, ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में पूछ लिया जाता है, तो उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। इसके बारे में पक्का एक MCQs आता है, ZPT, स्कैफोल्डिंग और MQ, ये क्या क्या चीज़ें हैं। ZPT है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये इसकी एब्रीवेशन है, इसको पढ़ा जाता है ZPT, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये भी पूछ लिया जाता है कि क्या है ये ZPT, तो ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। प्रॉक्सिमल मीन नियर टू लर्निंग और मास्टरिंग, प्रॉक्सिमल मीन नियर टू लर्निंग। इसका एक्सप्लेन कर देती हूँ। दिस इज़ फेज वेयर चाइल्ड कैन मास्टर टास्क बट विद टेम्परेरी हेल्प एंड सपोर्ट, कि यहाँ पर बच्चा कोई भी टास्क जो है उसको कंप्लीट करने के लिए उसको टेम्परेरी हेल्प और सपोर्ट की ज़रूरत होती है। द फेज वेयर टेम्परेरी हेल्प एंड असिस्टेंस इज़ नीडेड टू लर्न द टास्क, चाइल्ड कैन नॉट परफॉर्म दैट टास्क इंडिपेंडेंटली, ही नीड्स हेल्प, सपोर्ट, गाइडेंस फ्रॉम लर्नड पर्सन। ये वो प्रॉक्सिमल जोन है जहाँ पर बच्चे को किसकी ज़रूरत होती है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है, हेल्प की ज़रूरत होती है और गाइडेंस की ज़रूरत होती है। ये वो स्टेज है जहाँ पर बच्चा इंडिपेंडेंटली कोई भी काम परफॉर्म नहीं कर रहा होता। इट इज़ डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड डिपेंडेंटली, कि ये डिफरेंस है कि बच्चा क्या इंडिपेंडेंटली कर सकता है और क्या वो खुद से नहीं कर सकता। स्कैफोल्डिंग, इट इज़ अमाउंट ऑफ सपोर्ट एंड गाइडेंस प्रोवाइडेड टू द चाइल्ड। स्कैफोल्डिंग क्या है, ये अमाउंट है उस सपोर्ट की या गाइडेंस की जो बच्चे को प्रोवाइड की जाएगी। ZPT खुद से गाइडेंस है, सपोर्ट है और हेल्प है। स्कैफोल्डिंग उसकी अमाउंट है कि कितनी उसको देनी है, गाइडेंस देनी है, कितना उसको हेल्प प्रोवाइड करनी है, ये है स्कैफोल्डिंग। इट इज़ टेक्निक ऑफ चेंजिंग द लेवल ऑफ सपोर्ट टू द चाइल्ड टू लर्न द टास्क। एनी स्किल्ड पर्सन MQ एडजस्ट द अमाउंट ऑफ गाइडेंस टू फिट द चाइल्ड, कि कोई भी एक्सपीरियंस पर्सन जिसको पहले से मौजूद हो, जिसको पहले से पता होगा कि बच्चे को कितनी गाइडेंस प्रोवाइड करनी है, वो इस चीज़ का तयन करेगा, वो इस चीज़ को मेक श्योर करेगा कि बच्चे को कितनी असिस्टेंस की ज़रूरत है। MQ का मतलब है मोर नॉलेजेबल अदर्स, समवन हु प्रोवाइड द असिस्टेंट टू द चाइल्ड इज़ कॉल्ड MQ, कि वो इंसान जो कि बच्चे को असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है उसको कहा जाता है MKO। इट कैन बी एनी पर्सन हु हैज़ बेटर नॉलेज, ये कोई भी हो सकता है जिसके पास अच्छा सा नॉलेज मौजूद हो इन दैट पार्टिकुलर फील्ड, उसी एक फील्ड में। दोज हु हैव द हायर एबिलिटी दैन द लर्नर मे बी पीयर, टीचर और फेलो एक्सेट्रा। कोई भी इंसान जिसके पास हमारे से ज़्यादा नॉलेज होगा वो हमारा MQ होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है जो कि मुझे इस्तेमाल करना नहीं आता, लेकिन मेरी सिबलिंग में से मेरी सिस्टर को या मेरे ब्रदर को फ़ोन आता है यूज़ करना, तो वो मेरा MQ है, मोर नॉलेजेबल अदर्स। ही और शी नो हाउ टू यूज़ दिस फ़ोन, ही विल गाइड मी, कि मुझे कितनी गाइडेंस की ज़रूरत है, वो मेरा MQ है। और स्कैफोल्डिंग की अगर एग्जांपल दूँ तो MQ जो है वो खुद से गाइडेंस का एक एडजस्ट कर लेता है कि उसने मुझे कितनी असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है, कितना उसने मुझे गाइड करना है, वो स्कैफोल्डिंग है। और ZPD जो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये बेसिकली वो एक टेम्परेरी हेल्प और सपोर्ट है जिसकी मुझे ज़रूरत थी। कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग वाज गिवन बाय ब्रूनर, जो स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट है ये ब्रूनर ने पेश किया था। वेगोस्की वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्रूनर, वेगोस्की सिर्फ और सिर्फ उसका इन्फ्लुएंस से उससे मुतासिर था। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग, तो ये ब्रूनर ने पेश किया था। ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी जो मैं यहाँ पर बता दी। होप यू गाइज हैव अंडरस्टैंड द टॉपिक। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।